स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 16 ऑफ द चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। बुक इज टीएस ग्रेवाल, एडिशन इज 2022। तो इलस्ट्रेशन 16 कुछ इस तरह का है बच्चों कि वहां पे आपको ए और बी दो पार्टनर दे रखे हैं जिनकी कैपिटल ₹4 लाख और ₹2 लाख है। दिस इज देयर ओपनिंग कैपिटल। और ये भी बताया हुआ है कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, बट साथ के साथ यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि जो फर्म का प्रॉफिट है, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, वो केवल ₹30,000 है। तो अगर आप इनका इंटरेस्ट निकाल कर देखते हैं, 4 लाख का 6% होता है 24,000, 2 लाख का 6% होता है 12,000। अब 24,000 ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 12,000 बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 36,000, बट द प्रॉफिट इज ओनली ₹30,000। तो हम, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है और डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोवाइड किया गया है, तो हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो पड़ेगा, मगर क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अप्रोप्रिएशन होता है, तो अप्रोप्रिएशन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्म को लॉस हो जाए उसकी वजह से। तो हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मगर कम कम देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, यानी 36,000 इंटरेस्ट देने के लिए कम से कम प्रॉफिट 36,000 तो होना ही चाहिए था, बट प्रॉफिट है कितना? केवल 30,000। तो ऐसे में ए और बी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो समझिए बच्चों। देखिए बच्चों, ए को 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब मिलता जब कम से कम प्रॉफिट 36,000 होता या उससे ज्यादा होता, लेकिन प्रॉफिट तो कितना है? केवल 30,000। तो इसका मतलब ए को इंटरेस्ट मिल पाएगा केवल 20,000। काइंड ऑफ प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हमने देख लिया कि 30,000 अगर प्रॉफिट है तो कितना इंटरेस्ट मिल पाएगा। बी को इंटरेस्ट मिलता 12,000 तब जब कम से कम प्रॉफिट 36,000 होता, अगर प्रॉफिट तो है केवल 30,000, तो बी को इंटरेस्ट मिल पाएगा 10,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ए और बी को इंटरेस्ट दिया गया 20,000 और 10,000 इस लॉजिक के अकॉर्डिंग। दूसरा तरीका ये है कि आप ये भी पता कर लीजिए कि इनके ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या है, जो कि 2:1 आया। तो जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है उसे इंटरेस्ट के तौर पे ही 2:1 के रेशियो में बांट दीजिए, यानी कि 2/3 और 1/3, तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनके निकल कर आए थे, जो कैलकुलेट करके आए थे, वो थे 24 और 12, इनका रेशियो 2:1 है। तो 2/3 ए को दे दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1/3 बी को दे दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी हम रेशियो के तरीके से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो वही लॉजिक लगाएंगे कि अगर प्रॉफिट 36,000 होता तो इनको इंटरेस्ट पूरा 24 मिलता, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 30 हुआ इसलिए इंटरेस्ट 20 मिला। उसको और इससे भी कर सकते हैं कि प्रॉफिट अगर 36,000 होता तो इंटरेस्ट 12,000 मिलता, मगर 30 है तो केवल 10 मिल पाया। क्लियर बच्चों? तो इस क्वेश्चन में वैसे तो पी&एल प्रोफेशन अकाउंट मांगा गया है बच्चों, बट मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशन अकाउंट की एंट्रीज भी इसमें करके दिखाऊंगा कि किस तरह से बनाई जाएंगी। क्लियर बच्चों? तो जो सबसे पहली एंट्री होती है दैट इज फॉर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की एंट्री हुआ करती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री बनाई जाएगी विद ₹30,000। अब दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा ऑन देयर कैपिटल, देयर कैपिटल विल इंक्रीज एंड एज अ रिजल्ट द कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, दैट्स व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। हम एंट्री 30,000 से ही बनाएंगे, 20 और 10,000 इंटरेस्ट दे देंगे। क्लियर बच्चों?
फिर इस इंटरेस्ट को हम क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग टू पी एंड प्रॉप अकाउंट। तीसरी एंट्री वो बनाई जाएगी। तो एंट्री बनेगी कुछ इस तरह से, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम इस एक्सपेंस से ज्यादा एक अप्रोप्रिएशन है और जितने भी अप्रोप्रिएशन होते हैं वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के क्लोज किए जाते हैं। पी एंड एल अप्रोप किसी भी अप्रोप्रिएशन को डालने से डिक्रीज होता है, इसलिए वो डेबिट हो रहा है। ठीक है बच्चों। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि एक एक्सपेंस अकाउंट है और वो क्लोज हो रहा है, इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है बच्चों। तो एंट्रीज के पीछे के लॉजिक आपको क्लियर होने चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रोवाइड किया गया था तो वो डेबिट हुआ, लेकिन जब से क्लोज किया गया तो उसे क्रेडिट कर दिया गया और क्लोज पी एंड एल प्रॉप में डाल के किया गया। और पी एंड एल प्रॉप कोई प्रॉफिट मिला तो वो क्रेडिट हुआ था, कोई उससे एक्सपेंस डाला गया तो वो कम हो गया, दैट्स वो डेबिट हो गया। अब पी एंड एल प्रॉप क्रेडिट भी 30 से हुआ था, डेबिट भी 30 से हुआ है, तो डिविजिबल प्रॉफिट के नाम पे वो चीज बची ही नहीं, दैट्स व्हाई एंट्रीज के तौर पे क्वेश्चन यही खत्म हो गया। क्लियर बच्चों। रही बात इसके अकाउंट की, तो अकाउंट किताब में भी बनाकर दिखा रखा है, मैं ही बनाकर दिखाया था आप लोगों को। इन्होंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर दे रखा है 31 मार्च 2022 शायद, particulars amount जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसको आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि 30,000 था, और जो इंटरेस्ट दिया गया है उसे ऐसे लिखोगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिखना है एज कैपिटल और बीज कैपिटल, कितना उनकी कैपिटल में गया 20,000 एंड 10,000, और ये अकाउंट यही कंप्लीट हो गया क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट बचा ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट सारा इंटरेस्ट देने में ही कंज्यूम्ड हो गया या यूज्ड अप हो गया। तो दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 16 एंड इट्स अ वेरी गुड इलस्ट्रेशन बच्चों। ये वो सिचुएशन होती है जहां प्रॉफिट तो हुआ है फर्म को, इसलिए अप्रोप्रिएशन यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो पड़ेगा, लेकिन हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते क्योंकि फर्म के पास उतना प्रॉफिट हुआ ही नहीं जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। दैट्स व्हाई हमने इंटरेस्ट को कम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे रिड्यूस कर दिया। और कैसे रिड्यूस किया? ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में उतना ही इंटरेस्ट दिया गया जितना प्रॉफिट था, तो अपने आप ही रिड्यूस हो गया। 2:1 की रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को बांट दिया, ना कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 2:3 गिवन था इस क्वेश्चन में। उसका कोई रोल ही नहीं है, याद रखिएगा बच्चों। बिल्कुल सिमिलर बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 17 है जैसा कि इलस्ट्रेशन 16 था, बट इलस्ट्रेशन नंबर 17 में एक खास बात है जो इलस्ट्रेशन 16 में नहीं है, वो ये कि वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना गया है, ना कि अप्रोप्रिएशन। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लेते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना निकल के आया है आपको सारा देना ही पड़ेगा पार्टनर्स को, चाहे फर्म को लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए उसकी वजह से। ठीक है, तो irrespective of profit earned or loss incurred by the firm or even when the profits are less than the interest on capital, it does not matter, full interest on capital will be provided to the partners। तो एक और खास बात समझिएगा बच्चों, हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन माना तो हमने पहले नेट प्रॉफिट की एंट्री करी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री करी और इसे क्लोज करने की एंट्री बनी। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लेते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट की एंट्री से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री बनानी पड़ेगी, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है और चार्जेस को अप्रोप्रिएशन से पहले लिखा जाता है, यानी नेट प्रॉफिट निकालने से पहले लिखा जाता है। दैट्स व्हाई पहले एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बनेगी। आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट डेबिट जो उसकी एंट्री होती है टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा जितना कैलकुलेट करके आया था 24,000 और 12,000, दैट इज 36,000। क्लियर बच्चों? और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है और कोई भी चार्ज पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डाल के क्लोज नहीं किया जाता, उसे पीएनएल में डाल के क्लोज किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप जो क्लोज करोगे वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे, डाल के क्लोज करोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर बच्चों? मैं एंट्रीज इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एंट्रीज बनाने में बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है एज कंपेयर टू प्रिपेयरिंग अकाउंट्स।
ठीक है, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस था और डेबिट हुआ जब प्रोवाइड किया गया, जब क्लोज किया गया तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया और पीएल अकाउंट में डाल के इसलिए क्लोज किया कि उसे चार्ज मारा था, ना कि अप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट मिलने से कैपिटल बढ़ती है, इसलिए कैपिटल क्रेडिट किया गया। These are the entries for interest on capital and ये entries नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी अब होने वाला है उससे पहले करी गई, क्योंकि चार्जेस का ट्रीटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से भी पहले किया जाता है, तभी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस सही ढंग से निकल कर आता है। अब आप जानते हैं फर्म का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले तो 30,000 था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद वो प्रॉफिट ना रह के लॉस हो गया, क्योंकि 30 में से 36,000 दे नहीं सकते, तो फर्म का जो प्रॉफिट है वो नेट लॉस में कन्वर्ट हो गया 6,000। तो इस तरह से आपका नेट लॉस आ गया ₹6,000। अब नेट लॉस की एंट्री क्या होती है बच्चों? पीएनएल प्रॉप को जो प्रॉफिट मिला था वो क्रेडिट हो गया था, पीएनएल डेबिट हो गया था, लेकिन जब नेट लॉस ट्रांसफर किया जाएगा तो पीएनएल प्रॉप डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस मिलने से पीएनएल प्रॉप डेबिट हो जाता है और पीएनएल अकाउंट अपना लॉस उसको देकर खुद क्रेडिट हो गया। लॉस बढ़ता है तो डेबिट, लॉस कम हो जाता है तो क्रेडिट। पीएनएल प्रॉप का लॉस बढ़ रहा है इसलिए वो डेबिट हो गया, पीएनएल अकाउंट का लॉस कम हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो गया। क्लियर बच्चों? अब पीएनएल प्रॉप इस लॉस को अपने पास नहीं रखने वाला, ये लॉस भी अल्टीमेटली वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो अगली एंट्री डिविजिबल लॉस की बनेगी, क्योंकि अप्रोप्रिएशन तो अब कोई रहा ही नहीं, और जब अप्रोप्रिएशन कोई नहीं रहा तो जो नेट लॉस है वही आपका फाइनली डिविजिबल लॉस बन जाएगा। इसको ए और बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा, जो कि 2:3 है। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस बढ़ने से कैपिटल कम हो जाती है, आपको पता है लॉजिक इसका, और पीएनएल प्रॉप अपना लॉस गिव अप करके वो भी क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस घटने से पीएनएल प्रॉप कम हो जाता है या क्रेडिट हो जाता है, ठीक है ना, दैट्स व्हाई। तो ये जो लॉस हुआ 6,000 का, इसको बांट देंगे पार्टनर्स में, तो ये आ जाएगा 2:3 के रेशियो में बांटना है, तो ये आंसर आ जाएगा 2400 एंड 3600। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये एंट्रीज बनाई गई हैं, जो एंट्रीज क्वेश्चन में तो नहीं दे रखी हैं, उन्होंने तो सिर्फ अकाउंट दिखा रखा है आपको, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एंट्रीज वाइज भी इसको बताया कैसे करा गया है। अकाउंट वाइज अगर हमसे क्वेश्चन में केवल प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोविजन अकाउंट मांगा गया है, तो हम कैसे बनाते हैं मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूं। आप लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका डेबिट हो जाता है, ये आपका क्रेडिट। अब नेट प्रॉफिट होता है तो पीएनएल प्रॉप में यहां लिखा जाता है, मगर हम जानते हैं इस बार नेट लॉस हुआ है तो यहां लिखा जाएगा टू पीएनएल अकाउंट, दैट इज फॉर नेट लॉस, और फिर इसी लॉस को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स में, तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, और 2400 एंड 3600, दैट इज 6000। ये 6000 कैसे आया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से जो प्रॉफिट हुआ था वो माइनस करके आपका आंसर आया था। ये 6000 पार्टनर्स में बांट दिया गया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को इसलिए दिया गया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना गया था, और याद रखिएगा कोई भी चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोविजन अकाउंट में नहीं डाल के क्लोज करते, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के क्लोज करते हैं, और क्योंकि उसे चार्ज माना था तो उसकी एंट्री नेट प्रॉफिट की एंट्री से ही पहले बनाई गई, उसको प्रोवाइड करने की भी और उसको क्लोज करने की भी। और जो प्रॉफिट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद लॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इट्स दीज आर टू इलस्ट्रेशंस आर वेरी गुड इलस्ट्रेशंस, इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 30 है शायद बुक का जो इससे जुड़ा हुआ है, उसके पार्ट ए में अप्रोप्रिएशन को ट्रीट करना है की तरह ट्रीट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और पार्ट बी में जो है उसको चार्ज की तरह ट्रीट करना है। क्लियर बच्चों? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, गुड इलस्ट्रेशन फॉर प्रैक्टिस। थैंक यू बच्चों।